ठीक है बाबू। तो चलिए आज हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे बाबू, डिवीजन पढ़ेंगे बाबू, ठीक है ना। तो डिवीजन में बाबू सबसे आसान आसान टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे आसान टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, सबसे आसान टॉपिक पढ़ेंगे बाबू, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है सर। तो देखो डिवीजन में बाबू जो मोनोमियल होगा, ठीक है ना, ठीक है, हेडिंग देंगे क्या बाबू, हेडिंग के देंगे क्या देंगे बाबू, नेक्स्ट बाबू, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, डिवीजन ऑफ बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, ठीक है सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या बाबू, डिवीजन, है ना। हम पर चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग चैप्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अलजेब्रा में क्या आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, इक्वेशन आएगा, आइडेंटिटी आएगा, यही आएगा, है ना, यही आएगा बाबू, ठीक है ना। तो उसका बाबू क्या हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना। इतना दिन से यही चला, अब डिवीजन चला बाबू। इसके बाद आप किसी भी बुक से बनाए क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है सर। तो बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बाबू डिवीजन पढ़ना है ना, डिवीजन पढ़ना है। तो जैसे क्या सर, जैसे क्या, जैसे वो तो फर्स्ट जो केस होगा वो, फर्स्ट जो केस होगा वो पहला जो होगा, डिवीजन ऑफ बाबू, डिवीजन ऑफ किसका, डिवीजन ऑफ बाबू, डिवीजन ऑफ बाबू मोनोमियल विथ मोनोमियल, है ना बाबू, मोनोमियल विथ मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है जानवी, बताया तो बाबू, मोनोमियल क्या होता है जानवी। यस सर। सर मोनोमियल में, सर मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक ही टर्म होता है। हाँ बाबू, जिसमें एक ही टर्म होता है ना। तो बाबू एक ही टर्म रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल बाबू, फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल एकदम आराम से समझिए, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो बाबू क्या है, 20 एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। और डिवाइड बाई बाबू क्या है, डिवाइड बाई दिस इज द बाबू सिंबल ऑफ डिवाइड, है ना, एक्स है ना। तो ये भी क्या है बाबू, मोनोमियल है, और ये भी मोनोमियल है, दोनों क्या है, मोनोमियल। शांति से समझो, 10-15 मिनट आधा घंटा शांति से समझो, लिखना उखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बाबू। इफ यू राइट बाबू, योर नॉलेज बाबू विल बी वैनिश, है ना, डोंट राइट एनीथिंग, है ना बाबू, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है सर। तो ये बाबू क्या, 24 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बाबू, दिस इज द सिंबल ऑफ बाबू डिवीजन, दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन, है ना बाबू, सिंबल का डिवीजन, है ना। और ये एक्स है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसको कैसे करोगे, इसको बाबू हम लोग दो मेथड से करेंगे, दो मेथड से करेंगे, है ना, दो मेथड से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे, फर्स्ट मेथड बाबू, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड बाबू हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड बाबू, फर्स्ट मेथड कुछ है केस के लिए वैलिड है, फर्स्ट मेथड बाबू कुछ है केस के लिए वैलिड है, लेकिन सेकेंड मेथड जो सभी केस के लिए वैलिड है ना। देखो क्या करना, ये डिवीजन है बाबू, तो कहीं भी डिवीजन का मतलब क्या होता है, कहीं भी मान लो 3 डिवीजन 2 है, 3 डिवीजन 2, इसका मतलब क्या होता है, 3/2 होता है ना। कहीं भी बाबू Yes, 3 डिवीजन 2, 3/2 मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है बाबू, ये जो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये मतलब जो ऊपर नीचे डॉट है उसको इरेज कर दो, और जो इधर नंबर बाबू उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, यही होता है ना, यही होता है बाबू। जो नंबर इधर क्या कर दो डिनोमिनेटर में भेज दो, सर है ना। मतलब नारायण बाबू, फ्रैक्शन डिवाइड होता है। हाँ फ्रैक्शन में डिवीजन बाबू क्या होता है, फ्रैक्शन हो जाता है, डिवीजन फ्रैक्शन में हो जाता है ना। नारायण बाबू वीडियो ऑन Yes, कीजिए, शर्मा, ए शर्मा, चलो ठीक है, ठीक है बाबू। डिवीजन क्या हो जाता है बाबू, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको आना चाहिए ना। इसको साइड में लिख लेना, ठीक है ना बाबू, इसको साइड में आप लोग लिखना, अभी नहीं लिखना, इसको साइड में लिखना, है ना। मतलब क्या सर, कहीं भी बाबू डिवीजन है तो इसका मतलब क्या होता है बाबू, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। माइनस मत समझ लेना, है ना, माइनस मत समझ लेना, ठीक है, ठीक है सर। ये माइनस नहीं है, डिवीजन हटाओ, ठीक है ना, डिवीजन हटाओ बाबू, तो क्या हो जाएंगे ये बाबू, जैसे ये डिवीजन, ये ऊपर नीचे डॉट हटाओगे ना, तो ये 2 आएगा बाबू, ये डिवाइडिंग लाइन है। फ्रैक्शन में चल जाएगा, ठीक है, सर ठीक है अभी बाबू, मैं फ्रैक्शन। अनम्यूट कर पा रहा हूँ अभी। हाँ बाबा अब ठीक है, अब आपका हो गया है ना, अब हो गया, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखो, इस कंसेप्ट जो देखो, अभी लिखना मत, बार बार बोल रहे हो, आराम से पॉइंट समझिए, 10-15 मिनट आधे घंटे क्लास पहले समझिए, उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा तो अपने से लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, लिखने का टाइम देते हैं। मान लो छूट गया तो वीडियो देख के रिवाइज कर लेंगे, लिख लेंगे, है ना बाबू, है ना। तो पहले समझिए, पहले बाबू आप लोग फोकस कीजिए समझने पे, कंसेप्ट को ग्रैब कीजिए, ठीक है ना, कंसेप्ट को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ठीक है सर। तो ये ऐसे है ना बाबू, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 को बाबू क्या करेंगे, 2 को ये फ्रैक्शन में कर देंगे, ठीक है। तो यही कंसेप्ट बाबू यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाबू, यही कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 24 x ठीक square है। by मतलब x। क्या सर, ठीक है, मतलब क्या बाबू, 24 है, एक्स स्क्वायर है, और ये डिवीजन को बाबू क्या कर देंगे, डिवाइड लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, डिवीजन को डिवाइड लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक, ठीक है सर। और जो इधर है बाबू, जो राइट साइड है, डिवीजन के राइट साइड है, उसको यहाँ डिनोमिनेटर में लिख देना, क्या करना है, डिनोमिनेटर में लिख देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए। हमारी वो नहीं आई, सानवी नहीं आई, सानवी आ गई, वीडियो ऑन कीजिए, आ गई बाबू, वीडियो ऑन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया बाबू, यहाँ तक एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो, यहाँ तक दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
दो मिनट पहले आई थी इसलिए। तो फिर से बता दें? हाँ सर। अच्छा बाबू ठीक है, टाइम पे है बाबू, टाइम पे है, टाइम पे है ना। देखो क्या बाबू, आपको हमने क्या बताया बाबू, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन पढ़ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा? एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, है ना बाबू। अब आगे क्या आ गया? डिवीजन आ गया। ठीक है, ठीक। अब डिवीजन में बाबू पहला केस क्या होता है बाबू? पहला जो केस होता है वो डिवीजन ऑफ मोनोमियल विथ मोनोमियल, मतलब सिंगल टर्म का डिवीजन सिंगल टर्म के साथ। ये क्या मोनोमियल है ना बाबू, ये क्या मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल। तो ये दोनों को क्या किया? डिवाइड किया। ठीक ठीक। अब बाबू डिवीजन का मतलब जैसे कहीं 3 डिवीजन 2 है बाबू, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 3/2 लिखते हैं। मतलब ये डिवीजन सिंबल है बाबू, ये डिवीजन सिंबल है, ये किस में हो जाता है? ये बटा में हो जाता है। जैसे कहीं मान लो बाबू 5 है और डिवीजन 6 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? 5/6। मतलब ये जो है ना बाबू, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा। डिवीजन के राइट, एकदम शांति से सुनो, अस्थिर से सुनो। डिवीजन के जो राइट साइड वाला रहेगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो किसमें चल जाएगा? वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा। ठीक, यही कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा बाबू? 24x² डिवाइड x है ना, 24x² डिवाइड बाई x है ना। तो बाबू ये डिवीजन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शन में। तो ये लाइन हो गया बाबू, और इधर जो क्वांटिटी है वो क्या चल जाएगा? नीचे चल जाएगा। ठीक, यहाँ तक दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करना बाबू? अब क्या करना? अब क्या करना? अब ऊपर नीचे कैंसिल करने की कोशिश करना। ऊपर नीचे अगर टर्म सेम होंगे बाबू तो कैंसिल होगा ना। अब स्टार्टिंग से बता रहे हैं। कहीं भी बाबू जैसे मान लो 3/3, तो 3 कैंसिल होकर क्या होता है? रिजल्ट 1 देता। कहीं भी अगर इस तरह से लिखा बाबू, इस तरह से लिखा हुआ शैतान मेरे, कहीं भी बाबू इस तरह से अगर लिखा हुआ है, ठीक है ना, मान लो एक्स लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ, नीचे सिर्फ क्या लिखा हुआ? नीचे सिर्फ क्या लिखा हुआ? नीचे बाबू सिर्फ एक्स लिखा हुआ, तो ये एक्स एक्स क्या होगा? कैंसिल होगा। डोमिनेटर डोमिनेटर में टर्म y सेम रहता तो बचेगा। क्या? ठीक है ना, डिनोमिनेटर डोमिनेटर में टर्म अगर सेम रहते बाबू तो क्या होता है? कैंसिल होते हैं ना, कैंसिल होते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कैंसिल होता है। ठीक है बाबू, टर्म का तो ठीक फैक्टर है। लेना तो यहाँ भी पड़ेगा। हम लोग, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे बाबू? कैंसिल करें। कितना हो जाए? 24। एक्स स्क्वायर है बाबू, तो इसको 2 टाइम्स लिखो, एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स लिखेंगे बाबू। ठीक है, और डिवाइड बाई बाबू कितना? एक्स। एगो एक्स ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा बाबू? 24x बच गया। तो इसका डिवीजन का ये बाबू क्या है? रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट यही है। मतलब ये क्या आएगा बाबू? कोसेंट आएगा, ये कोसेंट आएगा, है ना, कोसेंट आएगा। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। ये क्या आएंगे बाबू? कोसेंट आएंगे। ठीक 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 है सर। अरे शैतान मेरे, जैसे मान लो ना बाबू, मान लो ना, मान लो ना, अरे बाबू जैसे कहीं कहीं डिवाइड करते हो ना बाबू, जैसे मान लो क्या डिवाइड करोगे? यहाँ अगर 6 करते हो बाबू तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएंगे। 6 डिवाइड 2 करोगे, 3 जो 6। चलो 3 रहने दो। ठीक है, 3 रहने दो। ठीक है, तो कहीं भी बाबू इस तरह से अगर डिवाइड कर दो, जैसे आप लोग इस तरह से लॉन्ग डिवीजन सीखे हो ना, 3 से मान लो 6 अगर डिवाइड करवाओ तो 2 टाइम्स में कितना होंगे? 6 होंगे, है ना। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 होगा। तो ये मेरा क्या होता है? ये बाबू मेरा क्या होता है? डिवाइजर होता है। ये डिविडेंड, क्या होता है बाबू? डिवाइजर होता है। डिवाइजर, ठीक है ना, ये डिवाइजर होता है। और इधर पे ये यहाँ पे रिमाइंडर आते हैं। क्या आता है बाबू? रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर आते हैं, रिमाइंडर आता है ना। और ये क्या होता है बाबू? कोसेंट होता है। ये क्या होता क्वेश्चन, है? कोसेंट होता है। और क्या बीच होता वाला है? डिविडेंड कोसेंट। बीच वाला ये डिविडेंड। डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड होता है ना। ये सब ध्यान रखना है ना, ये सब आना चाहिए बच्चे का। डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन इसको प्लस भी लिख लेना है। रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है बाबू। तो ये हो गया बाबू। तो ये हो गया कितना? फर्स्ट मेथड से डिवीजन हो गया, फर्स्ट मेथड से डिवीजन हो गया ना। फर्स्ट मेथड क्या लिख रहे हो ना? क्या लिख रहे सर थे ना इसको बाबू? भी लिख लेना सर है। सर इसका हाँ आंसर बाबू, जितना वेरीफाई करने का भी फॉर्मूला है। ठीक है बाबू, जितना है बाबू सब लिखना, सब लिखना, सब लिखना, है ना। अब सेकेंड मेथड सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है बाबू, सेकेंड मेथड सीखने की कोशिश कीजिए। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे बाबू? हम लोग ज्यादातर आगे लंबा क्वेश्चन आएगा ना, उसमें सेकेंड मेथड यूज करेंगे, है ना। तो उसको हम पहले ही से बताते चल रहे हैं ताकि आपको टेंशन नहीं हो, है ना बाबू। सेकेंड मेथड सर, ठीक है। सेकेंड मेथड कैसे करोगे? ठीक है, तो जो लॉन्ग डिवीजन में कंसेप्ट अप्लाई करते हो बाबू, वही सेकेंड मेथड में करना है। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? ठीक है 24x ना डिवाइडेड बाय बाबू। इस तरह से कहीं शांत रहो ना बाबू। अगर इस तरह से कहीं लिखा हुआ 3 डिवीजन 2 लिखा हुआ तो एक तो ऐसे लिखोगे, दूसरा इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका बाबू? मान लो कहीं भी बाबू अगर 3 डिवीजन 2 है, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि 2 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं बाबू। इसका इसका सेंस क्या है? ये 3 डिवीजन 2 इसका, ये तो बचपन में आप लोग पढ़े हो ना बाबू। अगर इसमें भी दिक्कत है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अदिति जानती हो बाबू? अदिति, अदिति वीडियो ऑन कीजिए ना। अदिति बाबू, 3 डिवीजन 2 को ऐसे, ये वाला डिवीजन जानती हो कि नहीं जानती हो? यस सर, जानती हूँ। तो 3 डिवीजन 2 को इस तरह से लिखना जानती हो? ऐसे ऐसे लिखते हैं ना। हाँ, यस सर। नहीं जानते बाबू? अदिति, जानवी बाबू आप बताइए। जानवी, जानवी, यस सर।
Oh, 3 डिवीजन 2 बाबू आपको कहेगा कि 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो कैसे कीजिएगा? इसी तरह से कीजिएगा ना बाबू। hello. Yes, sir. Long division method, sir. हाँ बाबू, ये लॉन्ग डिवीजन, दिस इज बाबू कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन। Hello. हाँ बाबू सुन रहे हैं, हेलो हेलो क्या सर आवाज आ रहा है चलो, ठीक है। सर? तो अरे आ रहा है सुजीत बाबू, आप क्यों बहुत परेशान करते हो, टॉर्चर करते हो, मेंटली टॉर्चर करते हो, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करोगे बाबू, इसको डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन से, कैसे करोगे? 1 टाइम्स में लगाओगे बाबू, ये 2 हो गया। इसको क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। यही आएगा ना? हाँ सर यही आएगा, यही आएगा, ठीक है। ठीक है बाबू, तो इसी कंसेप्ट को बाबू इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। कैसे सर? देखो बाबू, क्या एक्स है, तो एक्स को बाबू डिवाइड करो किससे बाबू? 24x स्क्वायर से। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना, यहाँ पे बाबू 2 को हमने डिवाइड किया, तो हमने 2 को बाबू 3 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में 2 आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सोचना बहुत सेकंड मेथड, ठीक है ना। समझ में आ गया तो अच्छी बात है बाबू, नहीं आया तो और अच्छी बात है ना। अब बाबू यहाँ पे आपको सोचना है, जो पहला टर्म रहेगा उसको कैंसिल करने की कोशिश करना। अब शांति से यहाँ सुनो, यहाँ शांति से सुनो। सियोना क्या कर रहे बाबू? काहे ला प्रिंटिंग प्रेस खोल रहे बाबू? सियोना मार के एकदम प्रिंटिंग प्रेस खोले हुए एकदम। समझिए, यहाँ समझिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है बाबू। यहाँ बाबू एक्स है ना, ठीक है सर। तो एक्स को बाबू आपको डिवाइड करना 24x स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे बाबू आप देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बाबू 2 को अगर 3 से डिवाइड करो तो किस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करो बाबू कि नंबर 3 आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए? 3 से छोटा आ जाए। यही ना कंसेप्ट अप्लाई किया बाबू, ठीक है। हमने कंसेप्ट क्या यहाँ पे अप्लाई किया बाबू कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई, आपको बोले थे कि डिवीजन पढ़ के आना, लॉन्ग डिवीजन में पढ़ के आना, उसका जो बेसिक स्टेप होता है वो सीख के सर आना। वो x को 24x से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो 24x स्क्वायर बन जाएगा। अरे देखो ना बाबू, देखो ना, सुनो ना पहले, आपको बोले थे बाबू कि लॉन्ग डिवीजन सीख के आइएगा, आते नहीं ना हो, इसीलिए दिक्कत होता। यहाँ पे बाबू हमने क्या कहा कि 2 है बाबू, तो यहाँ हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3 बन जाए, नहीं तो 3 से कम रहे, यही होता ना बाबू। तो 2 को सर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू? 2 हो जाएगा। तो 3 बने या 3 से कम बने, यही होता। तो उसी प्रकार बाबू यहाँ पे एक्स में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरा 24x स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना बाबू। मतलब क्या सर, एक शांति से सुनो, बार बार बोल रहे हैं शांति से सुनो, प्रिंटिंग प्रेस बाद में खोलना, ठीक है ना। सियोना बाबू वीडियो बंद क्यों कर ली? हमने आपको यहाँ पे क्या करे बाबू कि इस एक्स में किस नंबर से मल्टीप्लाई करो बाबू कि 24x स्क्वायर आ जाए। तो एक्स में सर 24 से एक्स में बाबू अगर 24x से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो 24x स्क्वायर नहीं आ जाएगा? आपको सोचना यहाँ सर पे, x का वैल्यू 1 है ना। ठीक है, यहाँ पे आपको सोचना है बाबू, ठीक है ना। यहाँ सोच लिए तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो बाबू फिर दिक्कत होगा आगे जाके, ठीक है ना। हमने आपको यहाँ पे क्या बोला कि एक्स में बाबू किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 24x स्क्वायर आ जाए। तो एक्स में सर 24x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई 24x, तो 24 बाहर हो जाएगा, और एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 24x हो जाएगा। तो अब जो आएगा बाबू, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 24x स्क्वायर, ठीक है सर। यहाँ पे बाबू आपको सोचना, कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है ना, सोचने को बताते हैं। अब इसको बाद क्या करते हैं, इसको बाद क्या करते हैं बाबू? यहाँ पे बाबू जैसे मान लो आपको कहे ना बाबू 2 से, देखो नहीं ये नहीं समझ में आता ना, तो यहाँ पे 4 ले लो, शैतान 4 ले लो, चलो यहाँ 4 ले लो, ठीक है, 4 ले लो, यहाँ 4 ले लो, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बाबू। अब बाबू अब आप यहाँ समझो, 2 में बाबू किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट मेरा 4 आ जाए, ठीक है ना। 2 में बाबू किस नंबर, 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो बीच वाला डिविडेंड है वो आ जाए। तो सर 2 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करते बाबू तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हो, उसका भी 4 में इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, तो 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करना, जो कंसेप्ट लॉन्ग डिवीजन में 55 में पढ़े बाबू, वही कंसेप्ट अभी भी अप्लाई करना, ठीक है ना। स्टेप्स मेरा वही है, प्रोसेस मेरा ये वही है, खाली सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और कुछ नहीं होता है, नया चीज कुछ नहीं आता है बाबू, 8, 9, 10 में कुछ नया चीज आइए नहीं करता, बेसिक जो कंसेप्ट है वही है। आप ये पढ़े बाबू, इस पे कमांड है तो ये आराम से बन जाएगा, है ना, ठीक है सर। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि x में बाबू किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 24x स्क्वायर, तो 24x हो गया। अब इसको यहाँ पे क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते ये देखो, ये सब्ट्रैक्ट, यहाँ देखो 4 - 4 0 हो गया, तो ये 24x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर 24x, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना? यही ना क्वोशेंट देगा बाबू। यहाँ पे ये क्या दिया? क्वोशेंट दिया, 2 को बाबू 4 से डिवाइड, ये क्वोशेंट दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? क्वोशेंट हो जाएगा, है ना बाबू, ये इसका क्या हो जाएगा? क्वोशेंट हो जाएगा, है ना, ठीक है सर। ये क्या हो जाएंगे शैतान मेरे? क्वोशेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके 0 क्या हो जाएंगे? रिमाइंडर, जैसे यहाँ 0 रिमाइंडर है तो इसी तरह से ये रिमाइंडर हो जाएंगे,
लिखिए बाबू लिखिए, 2-4 क्वेश्चन और समझाते हैं तो अच्छा से समझ में। ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर, जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है सब लिखना है। डिवाइजर हो गया, और ये आपका बाबू डिविडेंड हो जाएगा। आओ एक आध दो समझाते हैं, ठीक है ना, समझाते हैं, टेंशन मत लो। ये हो जाएगा डिविडेंड। सर हाँ सर बाबू बोलिए, आप बोलिए ना। सर आपने जो फर्स्ट मेथड मुझे समझ में आ गया। सर आपने जो सेकंड मेथड दिया सर, उसमें सिर्फ नंबर का लॉन्ग डिवीजन तो मुझे पता है, पर जो वेरिएबल आ जाता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेरिएबल आएंगे बाबू तो यही तो था, सब दिन यही वाला पढ़िएगा, 2 डिवाइड बाई 2 ये पढ़िएगा कि थोड़ा अपना लेवल राइज कीजिएगा। लिखिए तो जाने, लिखे ना बाबू, बता रहे हैं, लिखिए लिखिए। 2-4 क्वेश्चन और करवाते बाबू, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। खाली शांति से सुनिए, प्रिंटिंग प्रेस मत खोलिए। आप प्रिंटिंग प्रेस आप लोग खोल सकते हैं। एक अभिनव आनंद 2 क्यों कनेक्ट किया बाबू, आनंद बाबू, आनंद आनंद, चलो ठीक है। यस सर। 2 सिस्टम कनेक्ट केले बाबू। सर वो पापा वाले मोबाइल में नेट खत्म हो गया ना, इसलिए मम्मी वाले मोबाइल से कनेक्ट कर रहा था। वाह बाबू, चलिए अच्छी बात। हाँ बाबू, शर्मा जी समझ में आया बाबू, शर्मा? हाँ सर। हाँ, डाइजेस्ट कर रहा है ना मन से बाबू? हाँ सर। चलिए। अरे सर बाबू तो आप सुबह लोग वाला को क्या था? बुक किसको किसको चाहिए बाबू? मैसेज कर नहीं रहे हो खाली, सर नारायण मेरे को चाहिए सर, हम 1-2 दिन बाद करेंगे सर। सर उधर से आएगा ना तो जितना बुक का पैसा नहीं रहेगा ना उतना कुरियर का लग जाएगा। अच्छा, मुझे भी वो तो लगेंगे ही बाबू, वो तो लगेंगे ही ना। बहुत ज्यादा मांग रहा है सर सर। ये थे कितना मांगता है? इसे मंगवा लूंगा मैं। मतलब अगर एक बुक है ना 200-150 रुपया लग जाएगा, और अगर ज्यादा भारी रहा, जैसे ज्यादा भारी रहा तो 500-600 लगेगा। नहीं बाबू, वहाँ उसको सानवी के वो क्या बोलते हैं, मैंने सौम्या के यहाँ भेजे थे तो 100 रुपया लिया था, लगता है 100 रुपया प्लस एक ही को तो बुके था बाबू। सर पापा 1-2 दिन बाद हाँ तो भेजेंगे यही सर, सर सौम्या एड्रेस। बुक लेकर नहीं आई थी ना, तो यहाँ से हम ही बुक भेजे हैं। अरे नहीं बाबू, सौम्या को हम यहाँ स्पीड पोस्ट अति किए हैं, कुरियर किए थे सौम्या को। हाँ 1 लेकिन महीना वो पहले। कुछ किताब लेकर नहीं आई थी, ये क्या पियर्सन का बुक हम पढ़ते हैं ना। अच्छा वही चलिए ठीक है, बुक राइट नहीं डाउन आई कीजिए। थी। ठीक है, बहुत छोड़िए, सर ठीक है ना, पापा जिसको 1-2 जरूरत है वो दिन बाद भेजेंगे सर। अच्छा ठीक है बाबू, आपकी बात सुन ली, एक बात को 4 बार रिपीट करता हूँ। लिख लिया दित्री? या दित्री बाबू लिखी? यस सर। चलिए एक आधु क्वेश्चन और करते हैं, एक आध 2-3 को और करते हैं, पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है सर, ठीक है सर, पहले यही वाला करते हैं। देखो समझो, डिवीजन है बाबू, ठीक है ना, डिवीजन है, समझना है आपको। सेकंड क्वेश्चन, मान लो बाबू कितना है, कितना मान लो बाबू कितना है, जैसे बाबू 15 है, x रेज टू द पावर 4 है, और डिवाइड करना है बाबू 5 से, x रेज टू द पावर 2 से, है ना। ठीक है सर, तो फर्स्ट मेथड कैसे करो बाबू? फर्स्ट मेथड कुछ मत करना, ये है नंबर बाबू 5x रेज टू द पावर 4 है, ठीक है। ये सिंबल हटाना बाबू, इसके बदले क्या देना, डिवाइड लाइन देना, और इधर जो रहेंगे उसको डिनोमिनेटर में लिख देना, 5x² लिख देना। ठीक ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या करना, 15 है बाबू तो 15 को फैक्टर करो, 3 × 5 लिख सकते हो, ठीक है सर। और x रेज टू द पावर 4 बाबू तो x को 4 टाइम्स लिखो, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू 5x² है तो 5 हो गया बाबू, और x² को क्या लिखोगे, x × x लिखोगे, है ना। ठीक है सर, अब देखो यहाँ से जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल है उसको कैंसिल आउट करो, तो ये 5 कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, और नीचे से x कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितने बच गए बाबू बताइए? ऊपर सर एगो 3 बच गया, यहाँ से 3 हो गया, लिखेगा जो इसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अब फिर क्या बच गया, x बच गया बाबू, तो x हो गया, एगो और x बच गया सर, एगो और x बच गया, तो 3x × x कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है सर।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, ये जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 3x² आ गया, है ना। राइट डाउन कीजिए बाबू, करो राइट डाउन। प्रिंटिंग प्रेस आप लोग खोलना खाली चाहिए। समझ में आया सानवी, सानवी बाबू यस सर। समझ में आया बाबू? हाँ। झूठ बोल रही है, मन से झूठ बोल रही है ना बाबू? नहीं सर, सच में समझ में आया। वाह बाबू, चलिए इसमें एक कंसेप्ट है बाबू, एक कंसेप्ट। हाँ सेकंड मेथड बताते हैं बाबू, बताते हैं कंसेप्ट। बता रहे हैं बाबू। देखो बाबू यहाँ पे क्या है, पहले लिखो ना, समझाते फिर। जितना खाली हम एक ही रिक्वेस्ट है आपसे बाबू, जितना पढ़ाते हैं उसी पे उतना खाली कमांड कीजिए ना, इधर उधर नहीं बुक्स बनाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपी में जितना कॉपी में बाबू उतना को रिवाइज आप कीजिए खाली, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जितना कॉपी में उतना को रिवाइज कीजिए। अंशु जी इतना शैतान हुआ है ना, इसको भगाने ही में फायदा है, उगता है कहेगा सर ब्रीदिंग करते हैं। देखो बाबू अगर सर यहाँ x4 है, ठीक है, अब समझो, लिख लिए बाबू, तो समझो सियोना, लिखिए बाबू जल्दी से लिखे सियोना। सर इसका जो x⁴ और अंशुजीत आपको भगा देंगे, ठीक है ना। अंशुजीत अब ऐसे शैतानी किया तो हम रिमूव कर देंगे आपको। शैतानी खाली करता है, बचपना क्यों करते बाबू बच्चा जैसा, ठीक है। देखो बाबू चलिए लिख ली। देखो बाबू अगर सर अब समझो, यहाँ पे बाबू x4 है, यहाँ x² है, तो सर x4 को 4 टाइम्स लिखा। अगर मान लो बाबू x⁴ ऑलरेडी हम आप चारों को बता दिए, सियोना सानवी ये सब कंसेप्ट बता चुके हैं, ठीक है ना, फिर से रिवीजन हो रहा। x⁴ 100 है और नीचे बाबू x⁴ मान लो 10 है, तो इसको कैसे कैंसिल आउट करो, x को 100 बार लिखोगे, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 100 टाइम्स लिखोगे, पावर सर x पे पावर 20 होगी। और x इतना इसको ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे। देखना बाबू जब भी बाबू नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में बेस अगर सेम है तो पावर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देना, ऑलरेडी बताया अदिति, याद है बाबू? अदिति बाबू, अदिति यस सर, याद है। याद है? तो मान लो x की पावर 100 बाबू, x⁴ 10 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा बताइए तो, याद है तो बताइए, बताएं बाबू, आपको अदिति स्पेशल बताए हैं चारों को। सर मैं बोलूं? सर इसका बोलिए। हो जाएगा x⁻90। हाँ x⁻90। बेस जब सेम रहेंगे ना बाबू, बेस सेम रहेंगे ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे सर, यहाँ पे अप्लाई कर सकते, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे सर? देखो यहाँ x है ना बाबू, x⁴ है, यहाँ x⁻⁴ क्या है, स्क्वायर है ना, तो बेस क्या बाबू सेम है, बेस सेम है ना बाबू, तो इसको डायरेक्ट पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या सर, इसको बाबू और करके लिखोगे, इसको और करके लिखोगे बाबू, ये तो ये मेथड हो गया, ठीक है ना। सेकंड मेथड बताएंगे, ठीक है ना। इसको और करके अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे नहीं लिख सकते हो। कैसे सर ऐसे नहीं बना सकते हो। 50 बाबू x⁴ ठीक है सर, है ना। और बाबू डिवाइड है ना, तो डिवाइड को ऐसे लिख दो बाबू, 5 हो गया, x⁻2 हो गया। तो ये बाबू 5 का टेबल पढ़ो, कितने टाइम में 50 आएंगे, कितने टाइम में 15 आएंगे बाबू? सर 5 का टेबल में 5 3 जा 15 आते हैं, ठीक है। कितने टाइम में आएंगे बाबू? 5 3 जा 15 आता है ना, 5 3 जा 15 आते हैं, हाँ सर, हाँ ठीक है। यहाँ पे नहीं कट करते बाबू, आपको टेंशन हो जाएगा, है ना, हम लोग आगे कट करेंगे, ठीक है। तो कितना है सर? 15 है बाबू, और x⁻4 है, और डिवाइड बाय बाबू 5 है, x⁻2। शांति से सुनो बाबू, बार बार बोलते हैं आप लोग, ठीक है। अब बाबू 5 का टेबल पढ़ो, तो 5 3 जा 15 होता है सर, ठीक है। यहाँ देखो बाबू x⁻2 है सर, यहाँ x⁻4 है सर। अब बेस दोनों का सेम है सर, लिखने का टाइम देंगे। हाँ बाबू लिखने का टाइम देंगे, ठीक है ना बाबू। बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो यहाँ पे पावर क्या हो सकता है बाबू? सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब क्या सर, ये तो कट गया ना, ये 5 का बाबू 15 3 टाइम्स में कट गया तो 3 हो गया, और x⁻, ये पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 - 2। अरे बाबू बेस सेम है तो पावर क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट। जिधर नंबर छोटा रहेगा उसको उधर लेके जाना, छोटे जिधर नंबर बड़ा रहेगा, ये वैल्यू क्या है, x⁻4 है, तो छोटे वाले को उस साइड में लेके जाना। तो बड़ा कौन है? न्यूमरेटर में ना बाबू, तो छोटे को न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो 4 - 2 करोगे, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। अब 4 - 2 कितना हो जाएगा? 3x² आ जाएगा।
तो यही रिजल्ट है ना बाबू। तो आप ऐसे लिख भी सकते हो बाबू, शांति से सुनो बाबू, ऐसे लिख भी सकते हो बाबू, नहीं तो डायरेक्ट कट करोगे। तो मान लो बाबू, अगर मान लो एक्स रेस टू का यहाँ 100 देगा, 100 देगा बाबू, तो कितना 100 टाइम्स लिखोगे। मान लो 200 दे दिया तो 200 टाइम्स एक्स मल्टीप्लाई करोगे। तो बढ़िया ना बाबू की डायरेक्ट पावर क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, डायरेक्ट पावर सब्ट्रैक्ट कर दे। समझ में आया दित्री? यस सर। आपको जानवी? हेलो हाँ बाबू, नारायण जी सुन रहे हैं? नारायण यस सुन रहे हैं? सर। चलिए सर कह रहे थे अगर एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू द पावर 4 2 टू द 4 भी तो कटता है ना सर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स 4 से काट सकते हैं अगर कहीं कहीं संभव हो काटना, तो जैसे यही नहीं बाबू नहीं करना, ठीक है ना। गलत अप्रोच क्यों अपनाएंगे बाबू? ऐसे काटोगे बाबू तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, मान लो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट होगा, कटना मत बाबू, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आपको मन में देखो, अगर यहाँ एक्स रेज टू द पावर मान लो बाबू की 8 हो जाता और नीचे एक्स स्क्वायर रहता, तो ये 2 2 4 काट दोगे तो एक्स 4 हो जाएगा, गलत हो जाएगा बाबू। ये सब्ट्रैक्ट करना, काटना मत बाबू। सिर्फ जो नंबर रहेंगे बाबू, पावर 6 आना चाहिए, लेकिन 4 आ जाएगा उस तरह से। हाँ, तो इसीलिए काटना मत। जो नंबर रहेंगे बाबू उस नंबर को खाली कैंसिल करना है ना, और पावर को नेवर कट करना बाबू, नहीं तो गलत आंसर आ जाएंगे, है ना। जो सब्ट्रैक्ट है बाबू सब्ट्रैक्ट ही करना। लिखिए, ठीक है ना। तो बैड हैबिट मत अपनाओ बाबू, गलत कंसेप्ट मत सीखो, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे जाके। जल्दी से लिखिए। अब बाबू इसका सेकंड मेथड, 1 मिनट में वीडियो बंद हो जाएगा बाबू, आप लोग पुनः कनेक्ट कीजिएगा। एक स्टूडेंट कौन भागा बाबू? प्रकाश अंशुजीत, अच्छा प्रकाश नहीं गया, चलो ठीक। चलिए बाबू, ठीक है, 1 मिनट में बंद हो गया। अब बाबू इसका सेकेंड मेथड सीखते हैं हम लोग। क्या सीखते हैं? सेकेंड मेथड सीखते हैं ना। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड देखो बाबू क्या है, कहीं भी बाबू इस तरह से अगर लिखा हुआ है, एक डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन वाला कंसेप्ट अप्लाई करो। तो जैसे बाबू मान लो कि कितना है, 3 है सर, ठीक है बाबू, जैसे 1 2 3 कर देते हैं ना बाबू, 1 2 3 कर देते हैं, ठीक है, और डिवाइड बाय बाबू 3 कर देते हैं। तो इसको कैसे डिवाइड करोगे? इसको कैसे डिवाइड करोगे बताइए? ठीक है सर, ऐसे करोगे, 3 डिवाइड बाय बाबू कितना करोगे? 1 2 3 करोगे, ठीक है, यही करोगे ना बाबू, ठीक है। तो बाबू अब यहाँ पे सोचो, 3 का बाबू टेबल पढ़ो, 3 में बाबू यहाँ पे कितना नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि मेरा बाबू क्या आ जाए? 12 आ जाए। क्यों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाए, है ना। तो सर 3 को बाबू 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा, ठीक ठीक बाबू, है ना। जो लॉन्ग डिवीजन में बाबू वही मेथड अप्लाई करना है, इसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते थे, नीचे सब सब्ट्रैक्ट का सब बोल देते हैं ना। तो 12 - 12 कितना? 0 हो जाएगा। उसके बाद जो डिजिट है बाबू उसी को उतारेंगे, ठीक। उसके बाद फिर सोचेंगे सर कि 3 में बाबू किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें बाबू, फिर रिजल्ट मेरा क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो 3 में सर अगर 1 से मल्टीप्लाई करते बाबू, 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई